हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनालिटिक्स टाइम। बेसिकली आज हम जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो उन यूज़र्स के लिए जिनकी हमारे पास इंक्वायरीज आई है कि सैस कैसे वर्क करता है, सैस का यूआई है वो देखने में कैसा होता है, सैस इजी लैंग्वेज है कि टफ लैंग्वेज है। तो उन सभी जो भी क्वेरीज हैं स्टूडेंट्स की, उनके लिए हमने आज वीडियो प्रिपेयर कर रहे हैं कि सैस पर वर्क कैसे करते हैं। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सैस का थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। सैस जो है एक स्टैटिस्टिकल एनालिटिकल टूल्स है जिसमें हम एनालिसिस करते हैं डेटा की, डेटा से कुछ इंसाइट्स, कुछ इन्फॉर्मेशंस निकालते हैं और उसमें कुछ स्टैटिस्टिकल आउटपुट्स आते हैं जिसके बेसिस पर हम प्रिडिक्शन करते हैं। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सैस का यूआई दिखाता हूँ। ये सैस का यूआई है। सैस जो एक पेड सॉफ्टवेयर है, लेकिन सैस कम्युनिटी ने, जो यूज़र्स होते हैं जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए सैस यूनिवर्सिटी एडिशन अवेलेबल किया हुआ है जिस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसका नाम है सैस स्टूडियो। तो आप देख रहे हो ये सैस स्टूडियो है। यहाँ पर तीन विंडो हैं: कोड, लॉग, रिजल्ट। कोड विंडो जो है, यहाँ पर हम अपना कोड लिखते हैं, जो भी हमें वर्क करना है वो यहाँ पर हम करेंगे, कोड लिखेंगे। उसके बाद जब हम कोड को रन कराते हैं तो लॉग विंडो में जो भी एरर्स हैं कोड के अंदर, या वार्निंग्स हैं, या कोड कितनी टाइम में रन किया है, सारी इन्फॉर्मेशन आती है। साथ में अगर आप कोड में कुछ प्रिंट करा रहे हैं तो वो रिजल्ट विंडो में प्रिंट होगा। ओके, ठीक। तो सेस में जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक डेजिग्नेटेड फोल्डर बनाना होता है मशीन में अपनी। मेरा फोल्डर है माई फोल्डर्स। आप एक फोल्डर अपनी मशीन में बनाएंगे तो जो सैस है वो उस फोल्डर से फाइल्स को पिक करता है। जो भी फाइल्स है, जो भी आपकी डेटा है, आप उस फोल्डर में सेव करेंगे और सैस उस फोल्डर से डेटा को पिक करेगा। तो मेरा फोल्डर है माई फोल्डर, जो कि आप देख सकते हो कि मेरी डी ड्राइव में सेव है। ये डी ड्राइव माई फोल्डर्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैंने बताया आपको, हमारा सैस का जो मेजर वर्क है वो है डेटा पर एनालिसिस करना। तो डेटा जो है वो जो आता है नॉर्मली एक्सेल फाइल में आता है, सीएसवी फाइल में आता है, या टेक्स्ट फाइल में आता है जनरली। तो आप लोगों को मैं बताता हूँ कि सैस में जो डेटा है वो किस तरह से होता है। जैसे मेरी फाइल है ट्रेन। आप देखते हो कि यहाँ पर लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल्स। मीन्स ये सीएसवी फाइल है, ये कॉमा से सेपरेटेड है। इसमें जो भी कंटेंट है वो कॉमा से सेपरेटेड है। ठीक, इसी तरह से एक टेक्स्ट फाइल है, जनरली नोटपैड की फाइल जो होती है, और ये है एक्सेल फाइल। तो जो डेटा होता है वो इन्हीं फाइल्स में जनरली आता है, टेक्स्ट फाइल में, सीएसवी फाइल में और एक्सेल फाइल में। तो आज हम लोग जो सैस पर वर्क करना सीखेंगे वो सीखेंगे कि सैस में डेटा को कैसे इंपोर्ट करते हैं। मीन्स जो डेटा हमारा मशीन में सेव है फाइल्स में, एक्सेल फाइल या सीएसवी फाइल में, उसको हम सैस में कैसे लेकर आएंगे। ओके, तो वैसे सैस बहुत इजी लैंग्वेज है, और जनरली सैस जो है लोग सोचते हैं कि काफ़ी टफ लैंग्वेज होगी। उनके लिए बता दूं कि सैस बिल्कुल इजी लैंग्वेज है, और सैस केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। मीन्स आप कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, सैस को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट कोड लिखेंगे, वो लिखेंगे कैसे एक्सेल फाइल को आप सैस में लेकर आते हैं। तो जनरली उसके लिए जो फंक्शन होता है उससे बोलते हैं प्रोक इम्पोर्ट डेटा फाइल। तो देखिए मैंने अभी एक फंक्शन लिखा प्रोक इम्पोर्ट। इसका मतलब है, फंक्शन ये क्या कह रहा है, फंक्शन बोल रहा है कि आप किसे इम्पोर्ट करना चाहते हैं। ठीक, उसके बाद मैंने लिखा डेटा फाइल। डेटा फाइल पूछेगा आपसे कि वो जो फाइल आप इंपोर्ट करना चाहते हैं उसका पाथ क्या है। तो पाथ मीन्स आपके फोल्डर में कहाँ पर सेव है, वो आपकी मशीन में कहाँ सेव है। तो आप जैसा देखें, मेरी फाइल थी ट्रेन, सॉरी नॉर्थ। नॉर्थ जो फाइल है मेरी, ये मेरे माई फोल्डर में सेव है। तो मेरे को इसका पाथ यहाँ पर असाइन करना है। उसके लिए मैं फाइल पर जाऊँगा, नॉर्थ, राइट क्लिक करूँगा, प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा और यहाँ से पाथ को कॉपी करता हूँ। और डेटा फाइल में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इसको पेस्ट किया मैंने। तो ये मेरा पाथ कॉपी हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप होता है आउट। आउट मीन्स आपने जो डेटा अभी सैस में कॉपी किया है उसको आप सैस में किस नाम से सेव करेंगे। तो मैं बोलता हूँ उसको आउट डेटा। मीन्स जो फाइल नॉर्थ
नाम की फाइल है उसको मैं सैस के अंदर आउट डेटा के नाम से सेव करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है DBMS। इसका मतलब है कि आपकी जो फाइल है वो कौन सी है, एक्सेल है कि CSV है कि टेक्स्ट फाइल है। मेरी फाइल एक एक्सेल फाइल है सिंपल, जिसका एक्सटेंशन है XLSX, तो मैं उसका एक्सटेंशन दूंगा उसको XLSX। ओके, नेक्स्ट स्टेप होता है रिप्लेस। इसका मतलब है अगर कोई भी फाइल आउट डेटा के नाम से सेव है ऑलरेडी सैस में तो वो उसको रिप्लेस कर देगा। ओके, उसके बाद हम यूज़ करते हैं सेमी कॉलन। सेमी कॉलन बेसिकली स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए यूज होता है कि आपका स्टेटमेंट यहाँ पर फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा गेट नेम्स, मीन्स यस। गेट नेम्स का मतलब है जो आपकी फाइल है एक्सेल फाइल, उसमें जो फर्स्ट रो है उसको सैस एज अ कॉलम नेम कंसीडर करेगा। मीन्स जो आपकी पहली रो है उसको कॉलम नेम कंसीडर करेगा। अगर आप इसे नो करोगे तो पहली रो को भी वो रो कंसीडर करता है। मीन्स आपकी फाइल है जिसमें नेम है, एज है, सैलरी है, फिर उसके बाद उनकी एंट्रीज है। तो नेम एज अगर आप यस करते हो तो नेम एज सैलरी को वो कॉलम नेम मानता है। अगर आप नो कर देंगे तो उसको भी वो एज अ रो मानना शुरू कर देगा। तो हम जनरली अगर कोई एक्सेल फाइल है तो हम उसको गेट नेम्स यस करते हैं ताकि फर्स्ट रो जो है वो कॉलम कंसीडर हो। उसके बाद हम उसे रन करते हैं। ये हमारा बेसिकली सिंपल कोड हो गया एक एक्सेल फाइल को सैस में लेकर आने का। अब हमने कोड लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि फाइल को रन करना है। रन करने के यहाँ पर दो तरीके हैं। पहला कि यहाँ इस ऑप्शन पर क्लिक किया जाए या फिर शॉर्टकट है F3। ओके, मैंने ये कोड रन किया तो आप देखोगे कि लॉग विंडो, इसमें कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है। जनरली टाइम दिखाता है कि कितना टाइम लगा, वेरिएबल्स क्या क्या हैं, इंफॉर्मेशन 48 रोज हैं, 5 वेरिएबल्स हैं। ये आउटपुट डेटा हमारा आ गया है जो नॉर्थ का डेटा था, इस नॉर्थ फाइल में डेटा था। ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, रीजन, कस्टमर नेम, सेल्स अमाउंट, ये कॉलम्स हैं। आप देखोगे रिजल्ट वाली विंडो ब्लैंक है, वो इसलिए कि हमने कुछ भी प्रिंट नहीं कराया है। अगर हम कुछ प्रिंट कराएं, सपोज मैं इस जो फाइल है इसको प्रिंट कराता हूँ तो उसके लिए फंक्शन होता है प्रोक प्रिंट। अब इससे क्या होगा, जो हमारा डेटा है वो प्रिंट होगा। F3, ये देखिए रिजल्ट वाली विंडो में ये डेटा प्रिंट हो गया है। इसे जस्ट 48 रोज थी, 5 वेरिएबल्स हैं। ओके, तो ये तो हुआ कि अगर आप एक्सेल फाइल को इंपोर्ट कराते हो। अब अगर आपकी फाइल CSV है, मींस कॉमा सेपरेटेड फाइल है, जैसे कि मेरे पास ट्रेन नाम की फाइल है जो CSV है, इसको मैं इंपोर्ट कराऊं तो कैसे कराऊंगा। मैं पहले फाइल का नेम चेंज करता हूं कि पाथ वही है, माई फोल्डर में मेरी फाइल सेव है ट्रेन CSV, राइट। मैं डेटा को वही नाम करता हूं 1 और DBMS जो है मेरा अब CSV हो जाएगा। मैं इसको प्रिंट नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा प्रिंट, उसका रीज़न है ट्रेन जो है फाइल मेरी बहुत बड़ी फाइल है, तो मैं प्रिंट कराऊंगा तो टाइम लेगा। ओके, प्रिंट नहीं कराकर मैं इसको रन कराता हूँ। देखिए लॉग विंडो, कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं। इसने डिटेल दी है फाइल की कि इसमें 30,000 रोज हैं, 12 वेरिएबल्स हैं, इतने टाइम लगा रन होने में इसको। रिजल्ट मैंने प्रिंट नहीं कराया, ये आउटपुट डेटा, ये आ गया मेरा डेटा। इसमें जनरली 12 वेरिएबल्स हैं, 30,000 रोज है, ये सारे कॉलम्स हैं। अगर आप यहाँ पर किसी भी कॉलम को अनचेक करते हो तो कॉलम यहाँ शो नहीं होगा। सपोज मैं @_exp को अनचेक करता हूँ तो यहाँ से गायब हो गया। ओके, तो ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। तो आपने देखा कि बेसिकली सैस में काम करना कितना इजी है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। देखा आपने, ऐसे ऐसे मैंने यहाँ पर CSV स्मॉल में लिखा है, बाकी सब कैपिटल में लिखा है। और जो आउटपुट्स हैं आप देखते हो कितना इजीली शो होते हैं। आपका ये ऑप्शंस हैं कि आप कोई भी कॉलम चूज कर सकते हो। तो ये हो गया सैस में कैसे फाइल को इंपोर्ट करते हैं। तो मेरा आज जो मोटिव था इस वीडियो के साथ कि आप लोगों को बताया जाए कि सैस पे काम करना कितना इजी है।
और जो लोग अपना करियर एनालिटिक्स में बनाना चाहते हैं उनको सैस आर और पाइथन बेसिकली ये 3 लैंग्वेज सीखनी ही चाहिए। तो अगर आपको ये लैंग्वेज सीखनी है सैस या आर या पाइथन तो प्लीज़ एनालिटिक्स टाइम में आप आइए और इस कोर्स को ज्वाइन करें और सीखें, ताकि आप लोग एनालिटिक्स जो अभी करेंटली आईटी इंडस्ट्री में बहुत डिमांड में है करियर, उसमें अपना करियर बनाएं। और बेसिकली एनालिटिक्स में आप चाहें तो और लोगों को भी सिखा सकते हैं फ्यूचर में जाकर। आई होप मैंने आप लोगों की जितनी क्वेरीज थी उनको सॉल्व किया होगा, उनके जवाब अच्छे दिए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा हमारा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट हम वीडियो अपलोड करेंगे वो होगा आर का, कि आर पर कैसे वर्क करते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।